के डेरे। पहाड़ों पर हर तरफ बर्फ की सफेदी छा गई। गजर में झीलें और आबशारें जम गई। वादी अलेहा में -13, गोप से -7, कर्द और कल्लात में -6, जियारत चित्राल में -5, कोयटा गिलगित हुंजा में -4 रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में पारा 0 तक गिर गया। पेशावर में 1, लाहौर में 6, कराची में 11 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। गिलगित बल्तिस्तान, बालाई, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में चंद मकामात पर हल्की बारिश मुतवक्के। मरी और गलियात भी बादल बरसने की पेशगोई। पहाड़ों पर बर्फबारी का भी इम्कान। मुज़ाकरात को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। 9 मई की रूह को बिठाएंगे और आगे बढ़े। दोबारा सड़कों पर आने के लिए मजबूर ना किया जाए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा 26 नवंबर को पीटीआई के मुजाहिरीन के पास कोई गन नहीं थी। पीटीआई ऐवान से इंसाफ चाहती है। सियासी मसाइल का सियासी हल होना चाहिए। शिबली फराज बोले सानियत 26 नवंबर की बुनियाद 8 फरवरी को रखी गई। ज्यादतियों पर एहतजाज न करना इससे ज्यादा जुल्म है। जमहूरी और जिंदा माशरों में जुल्म पर एहतजाज किया जाता है। हालात से नजर आ रहा था इंतखाबात शफाफ नहीं होंगे। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, अपोजिशन लीडर उमर अयूब और साहिबजादा हामिद रजा की स्पीकर अयाज सादिक से मुलाकात। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की शिरकत। दोनों जानिब से मुज़ाकरात के लिए पार्लियामेंट का फोरम इस्तेमाल करने पर इत्तेफाक। फरीक़ैन जल्द मुज़ाकराती कमेटीज़ के अरकान के नाम मुशावरत से देंगे। ज़राए का कहना है मुज़ाकरात बगैर किसी पेशगी शराइत के होंगे। मकसद मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम और जारी तनाव में कमी होगा। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच आज भी अहम मुकदमात की समाअत करेगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत आज होगी। हमजा शहबाज शरीफ को वजीर आला के ओहदे से हटाने की दरख्वास्त पर समाअत भी आज ही होगी। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें भी आज सुनी जाएंगी। वज़ीरत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस दलाइल देंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच समाअत करेगा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ आज 2 केसेस की समाअत होगी। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत होगी। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना केस की समाअत करेंगे। गुज़िश्ता समाअत पर बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने 342 बयानात रिकॉर्ड करवाए थे। तोशाखाना 2 केस भी आज ही सुना जाएगा। बानी पीटीआई को कमरा अदालत में पेश किया जाएगा। अदालत ने बुशरा बीबी को पेश होने का हुक्म दे रखा है। अदालत ने आज दोनों को फर्द जुर्म के लिए तलब कर रखा है। प्रोसिक्यूशन और वकला सफाई के हतमी दलाइल का इम्कान। पीटीआई के साथ कोई राबता बहाल नहीं हुआ। वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ ने पीटीआई से मुज़ाकरात की तरदीद कर दी। कहा 9 मई की ढूल को क्यों बैठ जाना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा सानहा था। मुसल्लह जत्थों की वीडियो सबके सामने है। 9 मई काबिल मुआफ़ी जुर्म बन सकता है। क्या ये एनआरओ डील या ढील की अपील है? पता चलना चाहिए इनके मुज़ाकरात के मकासद क्या हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा 9 मई को तमाम रेड लाइन्स क्रॉस की गई। उम्मीद थी कुछ हल निकल आएगा, लेकिन 24 नवंबर को आपने एक और सानहा कर दिया। जब तक वो नहीं चाहेंगे मुज़ाकरात के लिए कुछ नहीं कह सकता। सियासी जमातों को माजी से सबक सीख कर आगे बढ़ना होगा। मुज़ाकरात को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। 9 मई की रूह को बिठाएंगे और आगे बढ़े। दोबारा सड़कों पर आने के लिए मजबूर ना किया जाए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा 26 नवंबर को पीटीआई के मुजाहिरीन के पास कोई गन नहीं थी। पीटीआई ऐवान से इंसाफ चाहती है। सियासी मसाइल का सियासी हल होना चाहिए। शिबली फराज बोले सानियत 26 नवंबर की बुनियाद 8 फरवरी को रखी गई। ज्यादतियों पर एहतजाज न करना इससे ज्यादा जुल्म है। जमहूरी और जिंदा माशरों में जुल्म पर एहतजाज किया जाता है। हालात से नजर आ रहा था इंतखाबात शफाफ नहीं होंगे। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, अपोजिशन लीडर उमर अयूब और साहिबजादा हामिद रजा की स्पीकर अयाज सादिक से मुलाकात। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की शिरकत। दोनों जानिब से मुज़ाकरात के लिए पार्लियामेंट का फोरम इस्तेमाल करने पर इत्तेफाक। फरीक़ैन जल्द मुज़ाकराती कमेटीज़ के अरकान के नाम मुशावरत से देंगे। ज़राए का कहना है मुज़ाकरात बगैर किसी पेशगी शराइत के होंगे। मकसद मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम और जारी तनाव में कमी होगा।
शाम में फंसे पाकिस्तानियों को वापस लाने का मिशन। शाम से लबनान पहुंचने वाले पाकिस्तानियों को आज रात चार्टर्ड तैयारी के जरिए वापस लाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल को शाम से आने वाले पाकिस्तानियों की जिम्मेदारी सौंप दी। शाम से पाकिस्तानियों के इनखला के लिए मुसलसल तीसरे रोज तीसरा इजलास, हुक्काम की मामले की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, शाम में फंसे शहरियों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज का दौरा चीन तीसरे रोज मनहांग डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल जोन और इंपोर्ट कमोडिटी एग्जीबिशन और ट्रेडिंग सेंटर का मुआयना किया। पाकिस्तानी स्टॉल का भी दौरा, ई कॉमर्स के शोबे में दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर आला की कम्युनिस्ट पार्टी के ओहदेदारान से मुलाकात, तिजारत, सरमायाकारी, साइंस, टेक्नोलॉजी और दीगर शोबों में ताउन पर जोर। पंजाब के खुसूसी मुआशी जोन्स में सरमायाकारी की दावत। मरीम नवाज का कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के म्यूजियम का भी दौरा, कहा कम्युनिस्ट पार्टी ने न सिर्फ चीन बल्कि दुनिया को बदल कर रख दिया। साबित किया कि अगर क़यादत मुखलिस हो तो कोई ताकत तरक्की करने से रोक नहीं सकती। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में वर्किंग रिलेशनशिप बेहतर बनाने पर इत्तफाक। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की गैर रस्मी मुलाकात, स्पीकर एयाज सादिक के चैम्बर में मुलाकात का एहतमाम किया गया। दोनों जमातों का राब्ता कमेटियों की बातचीत पर इत्मीनान का इजहार। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर अहम कौमी और सियासी अमूर पर ताउन जारी रखने पर भी इत्तफाक। उधर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात, सूबे के सियासी अमूर पर बातचीत की गई। आमने दुश्मनों को पाक धरती से साफ करने का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस के वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ 2 ऑपरेशन, 7 खारजी हलाक। पाक फौज का एक जवान भी बहादुरी से लड़ते हुए शहीद। ISPR के मुताबिक खुफिया इत्तलात पर मीरान शाह में गुज़श्ता रात कार्रवाई की गई। फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द जहानुम वासिल हुए। दूसरी झड़प सिमनवाम के मकाम पर हुई। कार्रवाई में 3 दहशतगर्द मारे गए। शदीद फायरिंग के तबादले में 34 साला लांस नायक मोहम्मद अमीन भी शहीद हो गए। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश। बलूचिस्तान के इलाके विंदर में ट्रक और कार में तसादुम, 6 साला बच्ची समेत ही खानदान के 5 खातीन जांबा खातीन की लाशें विंदर से कराची मुंतकिल की गई। अहले खाना के मुताबिक खातीन बहन की आदत के लिए कोयटा से कराची आ रही थी। हादसा गुज़िश्ता रोज पेश आया।